क्यों लगता है आपको कि आज के दिन ये जो इतने सारे बाबाओं का कल्चर चला आया है, ये इतने सारे ढोंगी बाबा बनते जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये कोई नई चीज़ है। ये चीज़ अब सामने आने लग गई है। ऐसा तो हमेशा से था। देखिए, बाबा बड़ा सुंदर शब्द है। बाबा शब्द में नहीं कुछ गलत हो गया। बाबा माने होता है बाप, पिता। तो बाबा भारत में उसको कहा गया जो आपको आपके असली बाप से मिला दे। और जो असली बाप है, उसको कहते हैं सत्य। उसी के लिए नाम है आत्मा। तो कोई व्यक्ति, कोई आपके सामने सशरीर व्यक्ति खड़ा है, एक इंसान खड़ा है, वो इंसान ऐसा हो जाए कि आपको आपके असली बाप से मिला दे। एक तो होता है बायोलॉजिकल फादर, ठीक है ना, हम लिखते हैं ना सन ऑफ, डॉटर ऑफ, तो वो तो देह के पिता हो गए। और जानने वालों ने कहा है कि उन पिता से भी ज्यादा सम्मान के अधिकारी होते हैं वो जो तुम्हारी चेतना के पिता हैं। और वहां तक पहुंचना, उन तक पहुंचना, वो जो असली बाप है, असली पिता है, उस तक पहुंचना ही जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए जो देह का पिता होता है उसे हमने बोला पिता, और वो जो असली बाप है जिसका नाम है सत्य, उसको बोला परम पिता। तो बाबा वो है जो असली बाबा से मिला दे। अच्छा। ठीक है। लेकिन अगर ये जो व्यक्ति बाबा बन के आ रहा है, ये आपको असली बाबा माने सत्य से नहीं मिला रहा है, आपके झूठों को नहीं काट रहा है, तो फिर वो फर्जी है, फिर वो ढोंगी है। और ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। अच्छा। थोड़ा सा शायद वर्तमान में एक बदलाव भी आया है कि इनको ज़्यादा सामाजिक मान्यता मिलने लगी है। पहले ये होते थे, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग होता था वो जानता था ये फर्जी हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं और ये सब है। तो इनको कम से कम जो इलीट तबका था वो मान्यता नहीं देता था। इनको कभी ऊंचे तल का सामाजिक और राजनीतिक समर्थन नहीं मिलता था। अब शायद वो चीज़ बदली है कि अब कई ऐसी वजहें हैं जिनके कारण जो धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है उसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ऊंची ऊंची जगहों से भी समर्थन ही नहीं मिल रहा है, बल्कि उसको स्पॉन्सर किया जा जाता है, आयोजित ही होता है उधर से। तो ये और आया है। बाकी देखिए, धर्म के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं रहा है कि ज़बरदस्त रूप से मिलावट ना रही हो। आप जब जाएंगे मध्ययुगीन संत कवियों के पास, तो उनका तो आधा काम ही यही था बताने का कि ये तुम क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हो। संत कबीर शुरू ही करते हैं, सुनो भाई साधो। वो साधुओं को ही संबोधित करते हैं और साधुओं को ही सीख देते हैं। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। क्योंकि बहुत गड़बड़ चल रही थी। पंडितों को, मुल्लाओं को, मौलानाओं को वो कितना वो झंझोड़ते हैं और कितना उनसे बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, ये तुम कर रहे हो ये धर्म है क्या। तो ये तब भी हो रहा था। तब भी ज़रूरत थी कि कोई आदमी उठे और धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड जो चल रहा है उसको चुनौती दे। वो काम और अगर मैं और पीछे जाऊं, अभी ये तो मैंने बात करी 14वीं 15वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की, आप और अगर पीछे जाएं तो मुझे बताइए कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर की क्या ज़रूरत थी भारत में। यही तो ज़रूरत थी ना। धर्म के नाम पर इतनी हिंसा होने लग गई थी और धर्म का जो मूल संदेश है उसको हटा करके जो पुरोहित वर्ग था उसने अपने स्वार्थों के लिए जनता का इतना शोषण शुरू कर दिया था कि फिर उठना पड़ता है किसी बुद्ध को, किसी महावीर को चीज़ों को ठीक करने के लिए। ये जो पूरी सिख धारा को ही आना पड़ा, क्यों आना पड़ा? क्योंकि सुधार बहुत ज़रूरी हो गया था। और फिर अगर आप वर्तमान के और करीब आएंगे तो फिर आपको पूछना पड़ेगा ना कि आप राजा राम मोहन रॉय का या डी.के. कर्वे का या ईश्वरचंद्र विद्यासागर का या ज्योतिबा फुले का नाम इतने सम्मान से क्यों लेते हैं? क्योंकि कहते तो देखो आप इन्हें समाज सुधारक हो, लेकिन वास्तव में थे ये धर्म सुधारक ही। क्योंकि जितनी चीज़ों को ठीक करना चाहते थे वो सब चीज़ें चल तो धर्म के नाम पे ही रही थी ना। सती प्रथा किसके नाम पर चलती है? धर्म के नाम पर चलती है। बाल विवाह हो कि बहु विवाह हो, वो किसके नाम पर चलता है? धर्म के नाम पर चलता है। जाति प्रथा भी किसके नाम पर चल रही है? धर्म के नाम पर चल रही है। तो आप समाज सुधार जब भी करना चाहोगे तो उसके लिए आपको धार्मिक सुधार ही करना पड़ता है।